हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ के एडवांस फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेस्ट के सिलेबस आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो इसमें हम बेसिक मैथ के कुछ क्वेश्चन करेंगे, वेक्टर्स की, यूनिट एंड डायमेंशंस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कुछ एक्सपेरिमेंटल स्किल के क्वेश्चन भी इसमें है। तो देखिए, हम इसमें लगभग एक बार में हम लगभग 20 to 25 क्वेश्चन करेंगे और दूसरे पार्ट में इस वीडियो की हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो टेस्ट सीरीज़ में जो 45 क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा वीडियो में, टाइम स्टैम्प दे दूंगा। तो उस हिसाब से आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप बस उसी क्वेश्चन को नोटिस करना। ठीक है, क्लियर? चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। ए स्क्रू गॉज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर। तो स्क्रू गॉज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक स्क्रू गॉज। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द पीच ऑफ द स्क्रू गॉज इज डिक्रीज बाय 25%। हम लिस्ट क्या क्या दे रखा है, हम लिख लेते हैं। लिस्ट काउंट क्या दे रखा है? 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम पीच के बारे में बात करते हैं। पीच क्या होते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल होता है इसमें और एक हॉरिजॉन्टल स्केल। तो ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ते हैं। तो एक बार घुमाने पर ये कितना आगे जाएगा, वही होता है इसका पीच। तो पीच क्या है? पीच इज इक्वल्स टू एक बार घुमाने पे कितना आगे जाए, एक बार घुमाने पे कितना आगे बढ़ेगा, राइट? तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास लिस्ट काउंट दे रखा है 0.01 मिलीमीटर, और उसके बाद यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं कि पीच ऑफ द स्क्रू गॉज इज डिक्रीज बाय 25% एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आर इंक्रीज बाय 50% इंक्रीज हुआ है। तो न्यू लिस्ट काउंट विल बिकम, लिस्ट काउंट क्या होगा? ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं कि हमारे पास जो पीच है उसका हम पी पकड़ लेते हैं, और जो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन उसको हम बोल देते हैं एन। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, लिस्ट काउंट के मतलब क्या होता है? लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पीच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, राइट? ये आपको याद रखना है, ये बहुत जगह हमें काम आएंगे। तो हम अगले पेज पर प्रोसीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या बोला है। तो उसके बाद हमारा जो लिस्ट काउंट होगा उसके हिसाब से क्या, जो न्यू आपका स्क्रू गॉज का जो पीच है वो हम पकड़ लेते हैं पी डैश। पी डैश क्या होगा? पी डैश हमने यहाँ पर बोला है 25% इंक्रीज़ होगा। 25% इंक्रीज पी प्लस 25/100 इंटू पी, राइट? इज इक्वल्स टू पी प्लस 0.25 पी इज इक्वल्स टू सॉरी डिक्रीज होगा, माइनस, यहाँ पर माइनस, तो होगा 0.75 पी, राइट? उसके बाद यहाँ पर जो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो एन डैश है ना, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो एन डैश क्या बोला है? जो 50% यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा एन। तो हम आगे चलते हैं। तो एन डैश क्या होगा? एन प्लस 50% इंक्रीज मतलब 50/100 इंटू एन, राइट? तो एन प्लस 0.5 एन, राइट? तो फिर क्या हो गया? 1.5 एन। तो अब हमारे पास क्या निकालना चाहिए? क्या हम न्यू लिस्ट काउंट कैसे हम निकालेंगे? न्यू लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू न्यू पीच बाय न्यू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, इसमें हम बिठा देते हैं, क्या दिया हुआ है? न्यू पिच 0.75 पी एंड न्यू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 1.5 एन, राइट? तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पॉइंट गया, नीचे चला आया एक 100 और ऊपर चला गया 10, 0 कट हो गया, तो 75/150 इंटू पी बाई एन। ठीक है, 75 से कटा 2, तो फिर 1/2 इंटू पी बाई एन। अब पी बाई एन का मतलब क्या है? पी बाई एन ओल्ड लिस्ट काउंट है। अब ओल्ड लिस्ट काउंट का वैल्यू तो हम पता है, ओल्ड लिस्ट काउंट वैल्यू क्या? 0.01 मिलीमीटर। तो फिर हाफ इंटू 0.01 मिलीमीटर, राइट? तो फिर ये क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.01 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.005, राइट? 1 2 3 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि स्टेटमेंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। इसका मतलब क्या? मतलब अगर ये एक डाइपोल है तो इसका जो एक्सिस है, इसका कोई भी पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका डायरेक्शन पी के डायरेक्शन की बराबर होगा। मतलब पी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन। क्या ये सही है और गलत, ये हम देखना पड़ेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आर डिस्टेंस पे अगर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब, राइट। इसके हिसाब से 2kp वेक्टर, इसके हिसाब से क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसके हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पर क्या बोला है, एट ऑल पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऑल पॉइंट के अकॉर्डिंग। बट ये जो वैलिड है ना, ये बस आउटसाइड के लिए, मतलब ये डाइपोल है, डाइपोल के इनसाइड, और ये रहा आउटसाइड पोर्शन, ये आउटसाइड के लिए वैलिड है ये ऑप्शन। बट इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, माइनस के डायरेक्शन में, और पॉजिटिव से बाहर तरफ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाए, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बट आपका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस टू प्लस, तो ये रहा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो एक बार क्या हुआ, इनसाइड पर जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ ए डाइपोल is in direction of dipole moment, but in outside, but in inside it is in opposite direction, आपको समझ आ चुका है। अब हम स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, तो यहाँ पर आपका सेकेंड तो नहीं होगा, आपका बोथ स्टेटमेंट का ये भी नहीं होगा, तो बचे हैं 1 और 3, इसके बीच में कोई एक होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, फॉर ए डाइपोल एट ऑल पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो देखिए, ये एक डाइपोल हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। इसी कोई भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एट एनी पॉइंट क्या होता है, kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा, राइट। हो गया। तो अब देखिए, एनी पॉइंट ये तो हुआ। अब इसका जो क्वेश्चन में बोला था कि इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, क्या लगता है, ये तो सही बोला है। अगर बाकी सब कांस्टेंट है तो फिर ये इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होना चाहिए, बट ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इट इज़ वैलिड फॉर far away distance from dipole, not valid for near point, far away point from dipole, not valid for near point। समझ में आया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट। तो देखो, ये एक सिमिलर टाइप की क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर से ही है, बट कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं अगर एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसको मैं सिमिलर टाइप ऐसा मार्क कर दूंगा, तो आप कॉन्फ्यूज़ नहीं होना, सिमिलर टाइप। तो देखिए, ऐसा करके लिख दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ 1 मिनट और मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज़ नियरली इक्वल टू। ये हम कैसे सॉल्व करें, देखो पहले आप लोगों को ज़्यादातर सबको पता होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन, राइट। तो अब देखिए, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, इसको हम मिनट बोलते हैं। ये देखिए, ये जो सिंगल डॉट होता है ना, इसको हम मिनट सिंबल देते हैं, माइन्यूट, और डबल डॉट होगा तो इसको हम सेकेंड डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हुआ। तो अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इसमें से 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या हुआ, तो 1/60 डिग्री, राइट। तो ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर तो हम 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन हो ना, तो फिर 1/60 इंटू π/180 रेडियन, ओके। तो फिर आप कैलकुलेट कीजिए, पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.14। तो हम नियरली इक्वल टू 3 ले लेते हैं, और नीचे 60 इंटू 180, 3/60 टू 1/3600। अच्छा, आप अगर खुद से करना चाहे, कैलकुलेटर के बिना ही हमें करना है, तो हम इसको 1/4
ऐसा मान सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम 25 से डिवाइड कर लें, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है ऊपर नीचे, तो फिर क्या आया, हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। 25/100 एंड 12 क्या होगा 100 और 000 राइट। तो फिर क्या हुआ 25 इंटू 1 2 3 4 5 10⁻⁵, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁴। हमारा नियरेस्ट ऑप्शन इसमें से क्या आ रहा है 2.91। ठीक है, अगर हम नियरेस्ट नहीं आता, बहुत पास ऑप्शन होता, तो हम इसको एक्चुअली डिवाइशन करना पड़ता। तो देखिए हमारा टारगेट क्या था, हमारा ऑल टाइम कैलकुलेशन का वक्त टारगेट रहेगा कि हम नीचे 10 और इसके मल्टीपल लाने की कोशिश करेंगे। अगर 10 और इसके मल्टीपल आ जाए तो हम इसको डायरेक्ट डेसिमल में ले जा सकते हैं। ठीक है, हम पॉइंट पे ले जा सकते डायरेक्ट, तो फिर हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैं 3600 था, उसको मैंने 4000 एज्यूम कर लिया, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो गया ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2 thin conducting shell of radii r and 3r आर शोन इन गिवन फिगर। तो यहाँ पर फिगर दे रखा है, तो हम फिर से खुद से एक फिगर बना लेंगे सर हर वक्त। ये रहा अंदर का और ये रहा आपका बाहर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द आउटर शेल कैरीज ए चार्ज प्लस क्यू। आउटर शेल कितना चार्ज कैरी कर रहा है, आउटर शेल प्लस क्यू, सही है। द इनर शेल इज न्यूट्रल, इनर शेल न्यूट्रल है। द इनर शेल इज अर्थ विद द हेल्प ऑफ स्विच एस, फाइंड द चार्ज अटेंड बाय द इनर शेल। अब देखिए यहाँ पर इनर शेल न्यूट्रल क्यों है, इनर शेल न्यूट्रल है क्योंकि ये अर्थ है, ये अर्थ है इसलिए ये न्यूट्रल है। बट यहाँ पर देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसको मार्किंग कर लेते हैं। ये है 3r, ये है अंदर वाला r। तो हम मान लेते हैं कि इनर शेल में जो चार्ज इंड्यूस्ड होता है वो है q। ये रहा आपका q चार्ज। ठीक है, यह है आपका इंड्यूस चार्ज। तो हम जब इस इनर शेल को अर्थिंग करेंगे तब भी इसका जो चार्ज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सॉरी, चार्ज नहीं, पोटेंशियल ज़ीरो होता है। चार्ज तो कभी ज़ीरो नहीं होगा ना, ऐसे पोटेंशियल ज़ीरो होता है। जब भी हम किसी चीज़ को अर्थिंग करते हैं तो उसका पोटेंशियल हो जाता है ज़ीरो। तो आप देखिए किसी भी शेल के अंदर मतलब इनसाइड में कितना पोटेंशियल है कोई भी पॉइंट पे, हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपका KQ/R। मतलब Q अगर आउटर शेल पे चार्ज है तो फिर पोटेंशियल होता है KQ/R। अंदर सभी जगह पर KQ/R होता है। ठीक है, सरफेस पे भी KQ/R, अंदर भी KQ/R। ठीक है, अब हम इनर शेल, जो इनर शेल है उसका तो पोटेंशियल जीरो है ना, तो हम इसका जो पोटेंशियल आउटर शेल के लिए भी होगा, इनर शेल के लिए भी होगा, इनर शेल के लिए जो होगा वो क्या होगा, हम लिख लेते हैं आपका पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ इनर शेल इज ड्यू टू आउटर शेल 3r रेडियस एंड इनर शेल r रेडियस बोथ। ठीक है, तो अब आउटर शेल के लिए कितना होगा, v इनसाइड। इनर शेल के लिए क्या होगा, KQ/R। ये किसके लिए, ये है इनर शेल के लिए, इनर शेल के खुद के लिए। इसका सरफेस पे जितना होगा वही चार्ज होगा, इसका सॉरी उसका पोटेंशियल होगा, इसका सरफेस पे जितना होगा वही होता है। और जो आउटर शेल है उसके अंदर है ना ये इनर शेल, तो इसका पोटेंशियल इसमें ऐड होगा। पोटेंशियल एज ए स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो आपका ओ हो गया KQ/3r फॉर, ये किसके लिए है, फॉर आउटर शेल। और हम अगर ये जो इनर शेल है ये तो अर्थ है ना, तो फिर क्या हुआ, V इनर शेल क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम अगले पेज पे चले जाते हैं। V in इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। तो V in इसका जो पोटेंशियल था वो क्या था, KQ/R प्लस KQ/3r। हमें क्या निकालना है, इनर शेल पे कितना चार्ज आया, इनर शेल पे चार्ज क्या होगा, स्मॉल q इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें से हम q निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3r ऊपर आ गया 3KQ प्लस KQ इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। अब यहाँ पर K इंटू 3, सॉरी हमें तो Q निकालना है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3KQ प्लस KQ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से 3K स्मॉल q प्लस नहीं माइनस KQ, K कट गया, स्मॉल q इज इक्वल्स टू -Q/3 आ गया हमारा आंसर। तो इनर शेल में कितना चार्ज एक्वायर होगा, -Q/3।
तो हम अगला वाला क्वेश्चन पे आ गए। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सिमिलर मतलब ये पहले वाला क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, 25 में ये भी आ चुका है। तो देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज दे रखा है। क्या दे रखा है? P का फॉर्मूला क्या? A³ B² ठीक है। अब इसका हमें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे? सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक आप देख लीजिए, सिंपलेस्ट ट्रिक, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ये जो पावर में है उसको पहले ले आइए। जैसे कि यहाँ पर होगा 3 इंटू ए का परसेंटेज एरर डेल A/A परसेंटेज एरर, इसके साथ ऐड कीजिए। P का परसेंटेज एरर डेल P/P इज इक्वल्स टू ये होगा, प्लस 2 इंटू B का परसेंटेज एरर डेल B/B ऐसा आया हुआ, प्लस C का डेल C/C परसेंटेज एरर प्लस डेल D/D। बस इतना ही करना है। ये जो परसेंटेज एरर है इसका वैल्यू क्या है? ये तो आपको दे ही रखा है ना। ए का परसेंटेज एरर कितना दे रखा है? 1%, 1। इसका दे रखा है 2%, इसका दे रखा है आपका 3%, इसका दे रखा है आपका 4%। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पर 4। तो कैलकुलेट कर क्या आएगा? 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 7 10 8 4 14, ठीक है, ये रहा 14। चलिए, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत कम मिस्टेक हो जाता है, ये आप ध्यान से देखना। हमें पहले क्या पता है वो हम लिख लीजिए कि ए सेक्शन ऑफ रिंग हैज़ रेडियस आर। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है आर। हैज़ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी एज शोन। इसका हाफ साइड पे माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पर लेफ्ट हाफ साइड पे प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा है, ठीक है। इतना तक क्लियर है। तो अब क्या पूछा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर फॉर आर की फॉर्मूला क्या है। आपको शायद रिमेंबर होगा या फिर रिमेंबर नहीं होगा तो भी आप याद कर लीजिए। ये होता है आपका E इज इक्वल्स टू 2k λ/r साइन α/2, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा है, जो अंदर का जो एंगल होता है ना वो होता है इसका यहाँ पर अल्फ़ा, क्लियर। यहाँ पर कोई भी एक चार्ज डेंसिटी होगा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसके हिसाब से हम करते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस चार्ज की डेंसिटी है, तो प्लस चार्ज डेंसिटी है, तो इसके वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, राइट। तो फिर ये पॉजिटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन होगा आपका उल्टी तरफ, इस दिशा पर, ठीक है। और जो अदर हाफ है ना उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? माइनस की तरफ। मतलब माइनस की तरफ, तो आपका जो डायरेक्शन होगा तो माइनस की तरफ जाएगा ना, ये गया माइनस की तरफ, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल आपका क्या आया? 90 डिग्री एंगल। तो अब हम देख लेते हैं कि एक हाफ का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो पहले हम नेगेटिव हाफ पे देखते हैं। नेगेटिव हाफ का क्या आएगा? E इज इक्वल्स टू 2k λ/r साइन α/2। अल्फ़ा यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री। अल्फ़ा क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बाई 2 मतलब यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। और हाफ का क्या होगा? वो भी 90, यही तो होगा ना, सेम ही तो होगा ना। फिर भी हम कर लेते हैं 2k λ/r साइन 45 डिग्री। किस लिए? लेफ्ट हाफ के लिए और राइट हाफ के लिए, दोनों तरफ के लिए सेम ही आएगा ना, ये तो सेम ही है। तो हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं E पॉजिटिव के लिए, E नेगेटिव के लिए। तो क्या वैल्यू आया इसका? साइन 45 डिग्री 2k λ/r साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2, ठीक है। और इसमें भी क्या आएगा? E इज इक्वल्स टू 2k λ/r इंटू 1/√2 हो गया। ये है प्लस के लिए, ये है माइनस के लिए। तो इसके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे वेक्टर एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर एडिशन हम करते हैं। E नेट
इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ई प्लस स्क्वायर प्लस ई माइनस स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस ई माइनस कॉस थीटा की थीटा क्या होगा यहाँ पर थीटा 90 डिग्री क्यों ये 90 डिग्री था हमारा, ठीक है, कॉस 90 डिग्री। दोनों का वैल्यू सेम है तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ई प्लस की वैल्यू क्या था यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से कट गया, ऊपर √2 आ गया, यहाँ पर भी ऊपर √2 के लैम्डा बाई आर, √2 के लैम्डा बाई आर इसका स्क्वायर, √2 के लैम्डा बाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 के लैम्डा बाई आर इंटू √2 के लैम्डा बाई आर। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है सर, कॉस 90 0, तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, तो ये कट गया ऑटोमेटिक। तो हमारे पास क्या रह गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दोनों तो सेम है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो 4 के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई आर। क्लियर। इसको हम फिर से के की वैल्यू पुट करते हैं, के इज इक्वल्स टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर, 2 कट गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। सॉरी हमारे यहाँ तो इस फॉर्म में आंसर पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये देखिए ये हमारा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, फोर्स ऑन द रिंग ऑफ चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू की वजह से ये कैपिटल क्यू वाला जो सर्किल है इसमें कितना फोर्स लग रहा है। तो हम पहले पिक्चर को सही कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, ये है आर रेडियस, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है √3 कैपिटल है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, हमें ये पता है कि कोई भी रिंग के लिए उससे जो डिस्टेंस में कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें पता है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, फिर भी मैं लिख दी थी। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के फॉर्मूला क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये क्या है ई पी। अगर ये एक सर्किल है, इसके एक पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू ये अगर x, ये है r, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसको मेमोराइज़ कर लेना अगर आपको याद नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्या बोला है, ये जो सर्किल है, सॉरी ये जो रिंग है, ये चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। एक बात समझिए, अगर एक ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है तो बी भी ए के ऊपर सेम ही फोर्स लगाता है, ये तो सही है ना, न्यूटन की थर्ड लॉ, ठीक है। तो इस हिसाब से इस रिंग ये जो फोर्स लगा है वो क्या हो सकता है, वो क्या होगा F इज टू क्यू ई, ठीक है ना, यही तो होता है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो निकल लेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। हमारे पास क्या मांगा है, हमारे पास फोर्स ही मांगा है ना, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फार्मूला हमें पता है तो हम निकल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P क्या होगा, K कैपिटल Q किस लिए, जो बड़ा रिंग है उसके लिए, और स्मॉल q किस लिए, जो पॉइंट पे चार्ज है इसलिए, सॉरी के क्यू, इसमें यहाँ पर के क्यू डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है उसको पुट करना होगा, के क्यू एक्स √3r बाई क्या होगा √3r स्क्वायर प्लस ये क्या है कैपिटल R, इसका स्क्वायर होल टू द पावर क्या है, होल टू द पावर 3/2, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, इसको हम सॉल्व कर लें, के क्यू √3 के क्यू आर बाई यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं, 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 √3 के क्यू आर बाई यहाँ पर क्या है 4r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अच्छा, ये 3/2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये बहुत लोगों की गलत हो जाता है। 4 टू द पावर 3/2
ऐसे आप इजीली कर सकते हैं, 2 × 3/2 ऐसे कर सकते हैं हम, इजी होगा, गलत नहीं होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम 4 की क्यूब करेंगे, उसके बाद हम रूट करेंगे। क्लियर, 4 क्यूब, इसके बाद हम रूट कर लेते हैं, आर के ऊपर हम क्यूब रख लेते हैं, √3 k³ r। यहाँ पर हम कट जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा, और √3 k³ 4 की क्यूब क्या हो गया, 64, वही ना। 64 की हम अगर रूट करेंगे तो क्या होगा, 8। सही है, तो फिर एक बार में 8 लिख लेते हैं, 8r²। आ गया हमारा ई पी, मतलब पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हो गया, आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, F = QE P, राइट। ठीक है, इस पॉइंट को हम P ले लेंगे, हाँ ठीक है। ई पी क्या है, Q इंटू ई पी क्या आ गया, √3 k³ 8r², √3 k³ 8r²। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ये एक सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा मैं नोट कर दूंगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा नोट कर दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनिंग थ्रू ए सरफेस, ये शायद एंटरिंग हो, इसमें कोई गलतफहमी हुआ है। एंटरिंग थ्रू ए सरफेस एलिमेंट DS एंड 5i, मतलब डी जो दिया रखा है मैं लिख लेता हूँ, DS 5i प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर = 4i + 4j + 4k इस। अब क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मांगा है, मतलब क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई = इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स = फाई। हम क्या जानते हैं, फाई = E.ds, E वेक्टर, ये आपको पता है, सही ना। तो अब हम क्या करेंगे, ds वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, E वेक्टर दिया हुआ है, हम जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, E वेक्टर 4i + 4j + 4k डॉट ds वेक्टर क्या है, 5i। अब डॉट प्रोडक्ट की रूल्स क्या क्या है, सेम डॉट, या मतलब i.i क्या होता है 1, और कोई भी एक्सटर्नल मतलब i डॉट j क्या हो जाएगा 0, i डॉट k क्या हो जाएगा 0, सिमिलर। ठीक है, ये है रूल्स डॉट प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर क्या होगा, j और i के डॉट 0 हो जाएगा, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या, 5 × 4 हमारा आ गया 20 यूनिट्स, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुका है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं मार्क कर दूंगा हर एक, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये कलर थोड़ा जच नहीं रहा है, ये रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, इन ए पार्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर, और क्या बोल रखा है, मास का यूनिट क्या होगा, मास का 10 ग्राम, और क्या है टाइम 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, विल बी इक्विवेलेंट टू, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, F = m × a, m के मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। उसके बाद क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह लेंथ बाय टाइम उसका स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। तो हमारे पास मास क्या है, देखिए हम यहाँ पर इसको ऐसा यूनिट में करेंगे, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या है, आंसर सब न्यूटन में है। जो नया यूनिट बनेगा वो इक्विवेलेंट किसका इक्विवेलेंट होगा, अभी एग्जिस्ट जो कर रहा है उससे कितना इक्विवेलेंट होगा, वही हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ले जाते हैं ऐसा यूनिट पे, 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर पे ले जाएंगे तो 10/100 मीटर। ठीक है, मतलब क्या 0.1 मीटर, राइट। मास को ले जाते हैं 10/1000 kg, राइट। तो यहाँ पर एक 0 कट गया, 0.01 kg। ठीक है, अब देखिए इससे टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड ही होता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मास का यूनिट, नया जो यूनिट आया है वो क्या है 0.01, हम kg को बाद में लिखते हैं,
इंटू लेंथ को क्या लिखेंगे 0.1 और टाइम को 0.1 इंटू 0.1 क्या है इसमें, ये जो मास का यूनिट kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पर नीचे 1 2 ऊपर 1 2 3 ऊपर 3 नीचे 2, तो क्या होगा नीचे 1 ज़्यादा आ जाएगा। ये समझ में आया या फिर से बताऊँ। देखिए ऊपर नीचे कितना आएगा, ऊपर अगर हम 2 और 1 3, नीचे क्या आएगा 1 2 3, ऊपर क्या आएगा 1 2 1 2, ठीक है। तो कितना बचा, एक ही बचा ना नीचे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, बस इतना ही। तो ये क्या हो गया 10⁻⁻1 न्यूटन, और क्या लिख सकते हैं हम 0.1 न्यूटन, राइट। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि टू रेजिस्टेंस आर गिवन R1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, हम लिख लेते हैं R1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.5 ओहम, राइट। R2 क्या दे रखा है 15 प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या बोल रहा है, जब हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जैसे कि ऐसे हम कनेक्ट करेंगे, तब इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट, उसमें हम कितना परसेंटेज एरर दिखेंगे, ठीक है। ये हमें निकालना है। देखिए जो पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं उस टाइम हमें जो एरर मेजरमेंट के लिए एक फार्मूला होता है, वो क्या है आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। तो पहले तो हमारा जो पैरेलल में होता है वो क्या होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अब परसेंटेज एरर के रूल के हिसाब से, अब डेल R बाई, ये आपको याद रखना है, डेल R बाई R, ये क्या है, ये हमारा एक्चुअल परसेंट, मतलब हमें जो नेट जो रेजिस्टेंस आएगा ना उसका परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू रूट ओवर डेल R1 बाई R1 उसका स्क्वायर प्लस डेल R2 बाई R2 उसका स्क्वायर। ये है हमारा रूल। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल R1 की वैल्यू क्या है 0.5 बाई यहाँ पर 10 उसका स्क्वायर प्लस 0.5 अपन 15 उसका स्क्वायर, इसका हो गया रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 0.0025 प्लस 0.0011, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका, इक्वल्स टू 0.0036। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट आपको ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते हैं, ज़्यादा लेंदी, बट इस साल तो 2025 में आया था, तो आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है अभी। 0.06 ये हो गया हमारा क्या डेल R बाई R। तो हम परसेंटेज एरर क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे बोथ साइड में, इंटू 100, इसका मतलब हमारे पास आ गया 6%, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। तो कौन सी ऑप्शन सही है, ये हमारा ये 6.33, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पर दे रखा है क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन फॉर ए पार्टिकल, देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर हम एक अलग से ड्रॉ कर लेते हैं क्लियर से। ये ले लिया मैंने, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका 10 के हिसाब से ये आया, इसके बाद ये आया, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है 4 सेकेंड, यहाँ पर आपका 8 सेकेंड, यहाँ पर दे रखा है 10 सेकेंड, क्लियर। 8 सेकेंड पे हाँ हम सारे चीज़ें आ चुके हैं, सारी चीज़ ले चुके हैं। यहाँ पर 10 ये आपका मीटर पर सेकेंड के हिसाब से है, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर टाइम। तो अब हम क्या चाहिए, क्या डिस्प्लेसमेंट हम क्या जानते हैं, एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वी डी टी, एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वी डी टी, राइट। तो इसके हिसाब से आपका ये जो एरिया होगा पूरा यही होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो ट्रेपेजियम दे रखा है इसका कितना आएगा, ये जो ट्रेपेजियम दे रखा है ना इसका पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा। नीचे देखिए, पहले हम 2 टुकड़ों में कर लेते हैं, ये वाला फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। ये जो बॉक्स है उसका क्या होगा 10 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 40 आया, 10 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 40।
ये किसका, ये जो बॉक्स है उसका एरिया आ गया, बॉक्स का एरिया। उसके बाद क्या, ये जो त्रिभुज है मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका देखिए, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना है 4 और 8 के बीच में 4, हाइट क्या 10, 4 इंटू 10, 2 इंटू 10 20 हो गया। ये सब क्या, ये सब पॉजिटिव में है क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव एक्सिस में चला गया, तो नेगेटिव कितने तक गया वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण सेम है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसके हिसाब से इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होता है। हम 10 पे एक थ्योरी पढ़ते हैं कि उसमें अगर दो ट्रायंगल की एंगल, अगर दो एंगल सेम है तो उसका ऑपोजिट जो ऑपोजिट लाइन होता है ना उसका रेशियो सेम होता है। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। तो इसका जो ऑपोजिट एंगल और इसका साथ में एंगल वो दोनों सेम होगा। ये दोनों सेम, ये एंगल भी तो सेम ही है ना, दोनों सेम ही है, तीनों कोण सेम है, तीनों एंगल सेम है ना इसमें। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर दे रखा है कितना 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 4 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 4, ये हो गया 2, राइट। और यहाँ पर यह दे रखा था 10, तो ये क्या आएगा वो हमें जानना पड़ेगा। तो ये हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पर 4/2 इज इक्वल टू 10/x, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। 2 यहाँ पर आ गया 5, तो x इक्वल टू आपका चला गया 5। तो अब हम फिर से दूसरे पेज पे आ चुके हैं। तो देखिए ये अगर 5 है, अब इस जो ट्रायंगल है इसका एरिया हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो इसका एरिया हम देख लेते हैं क्या है। इसका एरिया है हाफ इंटू बेस, क्या है बेस है 2 और हाइट क्या है, हाइट आ गया 5, ये रहा 5। तो क्या होगा एक्चुअल में, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 40 + 20 - 5, 60 - 5 इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। तो नेक्स्ट हम फिर से वर्नियर कैलिपर में आ चुका है। पहले हम एक स्क्रू गेज की क्वेश्चन कर चुका है, अब हम वर्नियर कैलिपर्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन ए वर्नियर कैलिपर्स, क्या बोले, इन ए वर्नियर कैलिपर्स द वर्नियर स्केल हैज़ 20 डिवीजन। क्या बोल रखे हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 20, व्हिच आर इक्विवेलेंट टू 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल डिवीजन कितना है 18 मेन स्केल डिवीजन, ये दोनों बराबर है। मतलब क्या बोल रहा है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 18 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। इफ़ लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 0.05 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट क्या दे रखा है 0.05 मिलीमीटर, तो फिर हमें 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू, हम ये कैसे निकलेंगे। तो देखिए हम क्या जानते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। तो यहाँ पर हम अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए हमें चाहिए 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, तो हमारे पास लिस्ट काउंट तो दे ही रखा है। लिस्ट काउंट क्या दे रखा है 0.05 इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, राइट। यहाँ पर अगर हम VSD को रिप्लेस कर देंगे, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन इस टर्म को रिप्लेस कर देंगे तो ही हमें आ जाएगा। ये हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इस टर्म से आ जाते हैं हम। देखिए 20 VSD इज इक्वल्स टू 18 MSD, राइट। तो यहाँ पर हम 1 VSD क्या होगा, 1 VSD इज इक्वल्स टू 18/20 MSD, राइट। तो क्या हुआ, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ताकि MSD हमें मिल जाए। 0.05 इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD क्या होगा 18/20 MSD, ठीक है। 0.05 और 20 - 18 x बार में कर लेते हो 2/20 MSD। अब क्या होगा 1 MSD इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू 2/2, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आपका आ चुका है 0.5 mm, राइट, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन आपका क्या आ चुका है 1 MSD इज इक्वल्स टू 0.5 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अब चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो भी नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्नियर कैलिपर हैविंग 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है
वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू क्या बोल रखा है 0.1 सेंटीमीटर, इसके वैल्यू दे रखा है। डिज़ाइन टू हैव ए लिस्ट काउंट 0.02 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट क्या है 0.02 सेंटीमीटर, राइट। इफ़ एन बी द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एन क्या है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऑन वर्नियर स्केल, ऑन वर्नियर स्केल, और एम क्या है लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, राइट। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, हम जानते हैं क्या, ये जो लिस्ट काउंट है वो क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। यहाँ पर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, टोटल जो हमारे पास लेंथ है उसको कितने नंबर मतलब कितने डिवीजन उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा लेंथ अपन डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, तो ये क्या हुआ लेंथ क्या है एम अपन नंबर ऑफ डिवीजन एन, राइट। तो यहाँ पर हम 1 एम एस टी माइनस 1 वी एच डी की जगह क्या लिख सकते हैं 1 एम बाई एन, वही ना, समझ गए आप। और 1 एम एस डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो हमें दे ही रखा है 0.1 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट भी हमें दे चुका है 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास एम बाई एन की वैल्यू क्या आ गया, एम बाई एम का हम दूसरी साइड ले जाते हैं, एम बाई एन इज इक्वल्स टू 0.1 माइनस 0.02, तो क्या हुआ 0.08। तो यहाँ पर ही कर लेते हैं अगले वाला, एम बाई एन इज इक्वल्स टू 0.08, राइट। तो अब हम ऑप्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि ये कौन से किस में मिल जाएगा, एम इज इक्वल्स टू 0.08 एन, राइट। तो अब हम एन के वैल्यू हम पहले वाला देखते हैं, अगर 10 रखते हैं एन के वैल्यू, एन अगर 10 होगा तो क्या होगा एम इज इक्वल्स टू 0.8, ये नहीं है तो फिर पहले वाला तो नहीं है, दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे में क्या एन अगर 9 रखते हैं, एन अगर 9 है तो क्या होगा 872 0.72, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, थर्ड में आ जाते हैं, एन इज इक्वल्स टू 10 रखते हैं, एन इज इक्वल्स टू 10, एन 10 रखने पर क्या आएगा एम इज इक्वल्स टू 0.8 सेंटीमीटर, तो फिर ये सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए ये और एक क्वेश्चन है, ये शायद हमने पहले कर चुके हैं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये चलिए आइए ये 10 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के वीडियो के लिए। दूसरे जो पार्ट आएगा उसमें हम और 15 क्वेश्चन करेंगे, और एक पार्ट आएगा उसमें हम बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहते। अगर आप तुरंत कर सकते हो तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम थोड़ा स्मॉल वीडियो में ही टारगेट करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन ए वर्नियर कैलिपर्स ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। क्या बोल रहा है, ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल की 1 सेंटीमीटर, ये पकड़िए मेन स्केल की 1 सेंटीमीटर, इसमें क्या कितना पार्ट है 20 पार्ट्स, ठीक है। ईच सेंटीमीटर हैज़ 20 पार्ट्स, तो फिर 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हुआ, लेंथ अपन डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कितना आया, लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 1 सेंटीमीटर अपन 20 इक्वल पार्ट्स बाई 20, तो 1 एम एस डी इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 1/20 सेंटीमीटर। अब क्या दे रखा है, इफ़ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसका मतलब क्या 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 9 मेन स्केल डिवीजन, द वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वर्नियर कांस्टेंट ही होता है आपका लिस्ट काउंट, समझ में आया, वर्नियर कांस्टेंट ही आपका लिस्ट काउंट होता है। तो हम लिस्ट काउंट कैसे निकलेंगे, लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 एम एस डी माइनस 1 वी एस डी, ठीक है। तो 1 एम एस डी क्या दे रखा है 1/20 सेंटीमीटर, अब 1 वी एस डी की वैल्यू कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो 1 वी एस डी इज इक्वल्स टू 9/10 एम एस डी, एम एस डी क्या दे रखा है 9/10 इंटू 1/20, राइट, 9/10 इंटू 1/20 वैल्यू मिल चुका है हमें, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 210 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 1/200। मैंने बार बार एक चीज़ बोला है कि डाउन में आप डोमिनेटर में आप हर वक्त 10 की मल्टीपल लेने की कोशिश करना, तो इसको 10 के मल्टीपल कैसे बनाएंगे 5 5 ऊपर 5 नीचे 1000, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ चुका है 0.005 क्या सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है 0.005
0.05 मिलीमीटर, ये है आपका राइट ऑप्शन। चलिए आज के लिए धन्यवाद। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो अगले वीडियो में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि किस में डाउट आया, किस में प्रॉब्लम आया। और सॉरी कि हम पहली बार है, कुछ गलती हो रहा है तो थोड़ा आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम अगले वीडियो से हम करेक्शन कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।